सर्द हवा धीमी धीमी किला सुल्तानत के बुलंद बुर्जों से टकराकर नीचे उतरती थी। आसमान पर बादल इस तरह लटके हुए थे जैसे किसी पुरानी कहानी का बोझ उठाए खड़े हों। सुबह का वक्त था, मगर रोशनी में वो नरमी न थी जो कभी इस शहर की पहचान हुआ करती थी। महल के सिहन में फूल अब भी थे, मगर उनकी खुशबू में वो जिंदगी न रही थी। ऐसा लगता था जैसे हर चीज़ चुपचाप किसी अनदेखी आफत का इंतजार कर रही हो। इसी महल में बादशाह फारूक अपने तख्त पर बैठा था। उसके सर पर सोने का ताज था, मगर आंखों में नींद न थी। ताज के मोती चमक रहे थे, लेकिन उस चमक के पीछे दिल की सियाहियां छुपी हुई थी। कभी ये बादशाह अपनी इंसाफ पसंदी और रहमत के लिए मशहूर था। गरीब की फरियाद सुनकर रात को उठ जाना और भूखे के लिए अपना खाना भिजवा देना उसकी आदत थी। मगर वक्त ने उसके दिल में एक ऐसी आग जला दी थी जो धीरे धीरे उसे खुद से ही दूर करती जा रही थी। ये आग लालच की थी। सल्तनत के खजाने में सोना था, मोती थे, कीमती जेवर थे, मगर बादशाह के दिल को सुकून न था। उसे लगता था कि ये सब कम है। हर दिन उसकी नज़र और दूर तक जाती और हर चीज़ उसे अपनी मलकियत में चाहिए होती। वज़ीर जब खर्चे का हिसाब पेश करता, बादशाह की भौएं तन जातीं। इस मुल्क की ज़मीन में और भी ज़रखेज़ इलाके हैं। बादशाह एक दिन वज़ीर से बोला, उन्हें भी हमारे कब्ज़े में होना चाहिए। वज़ीर ने गर्दन झुका ली। उसके चेहरे पर खौफ था, मगर ज़बान पर चुप। वो जानता था कि अब बादशाह के दिल में इंसाफ की आवाज़ कमज़ोर होती जा रही है। इसी महल के अंदर मलिका ज़ैनब रहती थी। वो एक संजीदा, नर्म मिजाज और अल्लाह से डरने वाली औरत थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक सुकून होता, लेकिन आजकल वो सुकून भी लरज़ सा गया था। वो बादशाह के तब्दील होते मिजाज को महसूस करती थी। जब वो रात को दुआ के लिए हाथ उठाती तो उसकी आंखों से आंसू बह निकलते। या अल्लाह, वो धीमी आवाज़ में कहती, मेरे शौहर के दिल को रोशनी दे, उसे सीधी राह दिखा। मगर महल के बाहर कुछ और ही हो रहा था। शहर के करीब एक छोटा सा गांव था, जहां कच्चे मकान, मिट्टी के चूल्हे और मेहनत से भरी जिंदगियां बसती थीं। वहां रहने वाले लोग खुशी में भी अल्लाह का शुक्र अदा करते और गम में भी। उनमें एक बूढ़ा किसान भी था, जिसका नाम रहीम था। उसकी ज़मीन छोटी थी, मगर मेहनत बड़ी। उसकी बेटी आमिना उसका सहारा थी। रोज़ सुबह वो बाप के लिए रोटी पकाती और फिर खेतों में उसका हाथ बटाती। एक दिन सल्तनत के सिपाही गांव आए। उनके घोड़ों की टापों से मिट्टी उड़ रही थी। गांव वाले घरों से निकलकर डरे से खड़े हो गए। सिपाही ने हुक्म सुनाया कि ये ज़मीन अब सल्तनत की मिल्कियत है। बादशाह ने यहाँ नया महल और शिकारगाह बनाने का फैसला किया है। रहीम के हाथ से हल गिर गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो आगे बढ़ा और कांपती आवाज़ में बोला, हुजूर, ये ज़मीन हमारे बाप दादा की है, यहीं से हमारी रोज़ी है। सिपाही ने उसे धक्का दे दिया। बादशाह का हुक्म है, वो सख्ती से बोला। उस दिन गांव की हवा में सिर्फ खौफ और बेचैनी थी। आमिना ने अपने बाप को संभाला, मगर उसके दिल में सवाल था कि इंसाफ कहाँ गया। वक्त गुजरता गया। महल की दीवारों के अंदर ऐश और आराम बढ़ता गया और बाहर गरीबी और बेचैनी। बादशाह फारूक के लिए अब हर फैसला फायदे और ज़्यादा हासिल करने का जरिया बन गया था। उसे लगता था कि ताकत और दौलत उसे हमेशा के लिए महफूज कर लेंगी। फिर वो रात आई जो उसकी ज़िंदगी का रुख बदल देने वाली थी। बारिश ज़ोर से हो रही थी, बिजली चमक रही थी और गरज की आवाज़ महल के अंदर तक सुनाई दे रही थी। बादशाह अपने कमरे में तन्हा बैठा था। खिड़की से बाहर देखता तो शहर अंधेरे में डूबा हुआ था। उस रात उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। अचानक दरवाज़ा खुला और एक ज़ख्मी सिपाही अंदर गिरता हुआ आया। हुजूर, सिपाही ने सांस तोड़ती आवाज़ में कहा, गांव वालों ने बगावत करती है। रहीम, उस बूढ़े ने लोगों को इकट्ठा किया। बादशाह के चेहरे पर गुस्सा और खौफ दोनों एक साथ उभर आए। बगावत? उसने दांत पीसते हुए कहा, मेरी सल्तनत में? उसने बिना सोचे हुक्म दिया, मिसाल कायम होनी चाहिए। उस रात सिपाहियों ने गांव को घेर लिया। बारिश के कतरे मिट्टी को गीला कर रहे थे और हवा में चीखों की गूंज थी। रहीम अपने घर के बाहर खड़ा था। उसके हाथ खाली थे, मगर दिल भरे हुए। उसने सिर्फ इतना कहा, हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। जवाब में तलवार चमकी। सुबह जब बारिश रुकी तो गांव के बाहर एक लाश पड़ी थी।
رحیم کی۔ آمنہ اس کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی چیخ ہوا میں گونج رہی تھی مگر محل تک نہ پہنچی۔ اسی صبح بادشاہ نے اپنے ہاتھ دیکھے۔ انہیں خون لگے ہونے کا خیال اسے چین نہ لینے دے رہا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ آج اس نے صرف ایک کسان کو نہ مارا بلکہ اپنے اندر کے انسان کو بھی قتل کر دیا ہے۔ دن گزرنے لگے مگر سکون کبھی واپس نہ آیا۔ بادشاہ کو رات کو رحیم کا چہرہ نظر آتا، اس کی آواز کان میں گونجتی۔ محل کے پھول مرجھانے لگے، ملکہ کی آنکھوں کے آنسو سوکھنے کا نام نہ لیتے تھے۔ سلطنت میں بے چینی پھیلنے لگی، قحط پڑا، فصلیں برباد ہو گئیں اور خزانہ بھی دھیرے دھیرے خالی ہونے لگا۔ بادشاہ نے تب سمجھا کہ یہ سب اتفاق نہیں ہے۔ ایک دن وہ بھیش بدل کر شہر سے باہر نکلا۔ اس نے غریبوں کے چہرے دیکھے، بھوک سے بلکتے بچے دیکھے، آمنہ کو دیکھا جو اب بھی اپنے باپ کی قبر پر بیٹھ کر دعا کرتی تھی۔ اس لمحے بادشاہ کے دل پر بوجھ ٹوٹ کر گرا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ واپس محل آ کر اس نے تخت سے اتر کر مالکہ کے سامنے خود کو جھکا دیا۔ میں قاتل بن چکا ہوں، اس نے ٹوٹے ہوئے لفظوں میں کہا۔ میری لالچ نے مجھے اندھا کر دیا۔ مالکہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ کے ساتھ امید بھی تھی۔ وقت کے ساتھ شہر میں برکت لوٹ آئی، فصلیں پھر سے لہرانے لگیں اور لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ واپس آئی۔ بادشاہ فاروق کا چہرہ بھی بدل گیا۔ تاج اب بھی اس کے سر پر تھا مگر دل سے بوجھ اتر چکا تھا۔ اسے پتا تھا کہ گناہ کا نشان کبھی پوری طرح مٹ نہ سکتا مگر توبہ اور انصاف انسان کو پھر سے زندہ کر دیتے ہیں۔ اور یوں ایک لالچی بادشاہ جو ایک بے قصور کے خون کا ذمہ دار بنا، اپنی غلطی کا بوجھ اٹھاتے ہوئے پھر سے انسان بن گیا۔ اللہ کی عدالت نے اسے سکھا دیا کہ طاقت اور دولت صرف امتحان ہیں اور اصل بادشاہی دل کی صفائی میں چھپی ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ صرف دولت کی بھوک نہیں ہوتی، لالچ طاقت کی بھی ہوتی ہے، شہرت کی بھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اپنی مرضی کو سب پر تھوپ دینے کی بھی ہوتی ہے۔ اور جب لالچ انسان کے دل میں گھر بنا لیتی ہے تو وہ دھیرے دھیرے اس کی انسانیت کو کھا جاتی ہے۔ اللہ کی عدالت دیر سے چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے مگر اندھی نہ ہوتی، وہ وقت لیتی ہے مگر فیصلہ پورا کرتی ہے۔ کبھی زمین سوکھ جاتی ہے، کبھی خزانہ خالی ہو جاتا ہے، کبھی نیند چھن جاتی ہے اور کبھی انسان کو اپنی ہی ضمیر کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ مگر اس کہانی کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ دروازہ بند نہیں ہوتا، توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اگر انسان اپنی غلطی مان لے، اپنی گناہ کا بوجھ محسوس کرے اور سچے دل سے پلٹ آئے تو وہی رب جو پکڑتا ہے وہی رب معاف بھی کرتا ہے۔ اصل بادشاہی تاج میں نہیں ہوتی، اصل بادشاہی اس دل میں ہوتی ہے جو انصاف کرتا ہے۔ اصل قدرت تلوار میں نہیں ہوتی، اصل قدرت اس ہاتھ میں ہوتی ہے جو مظلوم کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھے۔ اور اصل جیت دوسروں کو ہرا کر نہیں ملتی، اصل جیت اپنے نفس کو ہرا کر ملتی ہے۔ اسی لیے اگر کبھی زندگی میں طاقت ملے، دولت ملے یا فیصلہ کرنے کا اختیار ملے تو یاد رکھیے، ہر فیصلے کے اوپر ایک اور فیصلہ ہوتا ہے، ہر عدالت کے اوپر ایک اور عدالت ہوتی ہے اور ہر تخت کے اوپر ایک اور تخت ہوتا ہے۔ لالچ انسان کو قاتل بنا سکتی ہے مگر انصاف اور توبہ اسے دوبارہ انسان بنا سکتے ہیں، اور شاید یہی اس کہانی کا اصل سبق ہے۔ اور پھر جب کہانی اپنے آخری موڑ پر آ کر ٹھہر جاتی ہے تو ذرا ٹھہریے، اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کیجیے۔ سوچیے، ایک بادشاہ جس کے پاس تاج تھا، تخت تھا، لشکر تھا، سونا تھا، لیکن سکون نہ تھا، اور ایک غریب کسان جس کے پاس صرف چھوٹی سی زمین تھی، محنت تھی اور اللہ پر یقین تھا، لیکن دل کا اطمینان تھا۔ جب لالچ نے بادشاہ کے دل میں جگہ بنائی تو اس نے سمجھا کہ طاقت ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی۔ اس نے یہ سوچا کہ حکم دینا ہی حق ہے اور ہر چیز پر قبضہ کر لینا ہی کامیابی ہے، مگر وہ بھول گیا کہ انسان کا فیصلہ آخری نہ ہوتا۔ آخری فیصلہ اس رب کا ہوتا ہے جو دلوں کی حال جانتا ہے، جو آنسوؤں کی خاموش زبان سمجھتا ہے اور جو مظلوم کی آہ کو کبھی ضائع نہ ہونے دیتا۔ رحیم کی لاش مٹی میں چلی گئی مگر اس کی بے گناہ آنکھوں کا سوال زندہ رہا۔ امینہ کے آنسو زمین پر گر کر سوکھ گئے مگر ان کی لرزش عرش تک پہنچ گئی۔ بادشاہ سمجھتا تھا کہ وہ قاتل بن کر بھی بادشاہ رہ سکتا ہے، لیکن اصل میں اس دن سے وہ اپنی نیند،
अपना सुकून और अपना चैन कत्ल कर चुका था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच सिर्फ दौलत की भूख नहीं होती, लालच ताकत की भी होती है, शोहरत की भी होती है और कभी-कभी अपनी मर्जी को सब पर थोप देने की भी होती है। और जब लालच इंसान के दिल में घर बना लेती है तो वो धीरे धीरे उसकी इंसानियत को खा जाती है। अल्लाह की अदालत देर से चलती हुई महसूस होती है मगर अंधी ना होती। वो वक्त लेती है मगर फैसला पूरा करती है। कभी ज़मीन सूख जाती है, कभी ख़जाना खाली हो जाता है, कभी नींद छिन जाती है और कभी इंसान को अपनी ही ज़मीर के सामने खड़ा कर दिया जाता है। मगर इस कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि दरवाज़ा बंद नहीं होता, तौबा का दरवाज़ा खुला रहता है। अगर इंसान अपनी गलती मान ले, अपने गुनाह का बोझ महसूस करे और सच्चे दिल से पलट आए, तो वही रब जो पकड़ता है वही रब माफ़ भी करता है। असल बादशाही ताज में नहीं होती, असल बादशाही उस दिल में होती है जो इंसाफ करता है। असल कुदरत तलवार में नहीं होती, असल कुदरत उस हाथ में होती है जो मजलूम को उठाने के लिए आगे बढ़े। और असल जीत दूसरों को हराकर नहीं मिलती, असल जीत अपने नफ्स को हराकर मिलती है। इसीलिए अगर कभी ज़िंदगी में ताकत मिले, दौलत मिले या फ़ैसला करने का इख्तियार मिले तो याद रखिए, हर फ़ैसले के ऊपर एक और फ़ैसला होता है, हर अदालत के ऊपर एक और अदालत होती है और हर तख्त के ऊपर एक और तख्त होता है। लालच इंसान को कातिल बना सकती है मगर इंसाफ और तौबा उसे दोबारा इंसान बना सकते हैं। और शायद यही इस कहानी का असल सबक है। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई है और आप मज़ीद ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और सबक आमोज़ कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आकिब टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमारी हौसला अफजाई करता है कि हम आप तक ऐसा ही बेहतरीन मवाद लाते रहें। इस कहानी को अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि नेकी की बात फैलाना भी एक सदक़ाए जारिया है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा।